कंस ने लड़कियों से कहा ऐसा करो थोड़ा दही खिला दो। बालाओं ने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं देंगे। कंस बोला मान जाओ ना, हमने सुना है कि गोकुल में यदुवंशियों की लड़कियों की टक्कर में कोई दही नहीं बना सकता, क्योंकि इनके अलावा दही दूध का व्यापार ही नहीं कोई करता था उस समय। गैया बछड़ा पालते थे, दही दूध बनाते थे, वही बेच करके अपना पेट पालते थे। हरी प्यारो लगे बड़ो अच्छो लगे, दही में तो गुजरिया तेरे तो दही प्यारो लगे जो ये शब्द कहा कि ऐसा करो दही दे दो हमें। बालाएं बोली माफ करना कंस जी, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, हमने सुना है तुम शराब भी पीते हो, उल्टे सीधे काम भी करते हो, और ये जो दही दूध हम लोग बेचने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बेचते नहीं है, इसकी पूजा करते हैं, और तुम्हारे जैसे नशेड़ी आदमी को हम छुआ देंगे, हमारा तो ये सब अपवित्र हो जाएगा, हम नहीं देंगे तुमको। भैया मना कर दिया। अब मना किया वो उल्टी खोपड़े का आदमी, वो गवासन, उसने सब लड़कों को आदेश किया सुनो, ये बालाएं अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं, ऐसा करो इन सब बालाओं के घड़े उठा करके पटक दो और इन सबको पेड़ों से बांध करके कोड़ों की मार लगाओ इन पर। इनको पता चलना चाहिए कंस है कौन और है क्या। इसने वैसा ही किया, अभिमानी था, घमंडी था, राक्षस का अंश था। इसने भैया सब बालाओं को कोड़ों से बांध करके मारा, मटकियां फोड़ दी, नुकसान कर दिया। बेचारी बालाओं के रक्त बहने लगा, खून गिरने लगा शरीर से। बेचारी रोती रोती गोकुल में आई, सब यदुवंशियों से अपने घर वालों से शिकायत की, पिताजी कंस ने हमें बांध करके मारा है। सब यदुवंशियों ने सलाह मिलाई और लाठी लेकर के मथुरा पर चढ़ गए और दोनों हाथ जोड़ करके उग्रसेन से बोले हैं महाराज की जय हो, ये सब क्या हो रहा है? आप रक्षक हो, हम प्रजा है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम कहां जाएंगे? हम लोग सीधे साधे ग्वाल बाल हैं, गैया चराते हैं, गैया पालते हैं, वन वन में रहते हैं, दूध और घी भेज करके अपना जीवन यापन करते हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लिया, कभी किसी से अपशब्द नहीं बोला, आपने जो कहा हम लोगों ने माना। आज ये सब कर रहे हो, पता है आपके लड़के ने क्या किया? उग्रसेन बोले भैया क्या किया मेरे लड़के ने? महाराज आपके लड़के ने हमारी लड़कियों को बांध करके मारा है। तुम जानते भी हो राजा का धर्म क्या होता है? राजा ऐसो मरी जावे जो प्रजा को नाही पाले, प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। प्रजा ऐसी मरी जावे सुनो महाराज, अरे हुक्म भूप को टाले भैया, हुक्म भूप को टाले, अरे प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, इधर प्रसाद। हुक्म भूप को टाले भैया, हुक्म भूप को टाले, हरे प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। और तुम जानते भी हो राजा का धर्म क्या होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? सुनो मेरी बात, अरे बेटा ये सो मर जावे जो पिता के काम न आवे। सुनो मेरी बात, अरे बेटा ये सो मर जावे जो पिता के काम न आवे, और ऐसे पिता को सांप दसे जो बेटन को नहीं पढ़ावे।
और सुनिए महाराज, अरे ऐसी बिटिया मरी जावे जो कुल में दाग लगावे, और ऐसे मित्र को सांप डसे जो विपत्ति में काम न आवे। याद रखना, जो प्रजा के लोगों ने शिकायत की भैया उग्रसेन के आंसू आ गए। बोले आज तक हमारे पूर्वजों में ऐसा नहीं हुआ और ना कभी दरबार लगा, क्योंकि कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई मुकदमा था, तो दरबार कहां से लगा। लेकिन जब से ये कंस आया है, आए दिन कोई ना कोई उत्पात होता रहता है, कोई शिकायत आती रहती मेरे पास में। प्रजा के लोगों में क्षमा चाहूंगा, मैं अभी कंस को बुलवाता हूँ। कंस को बुलाया गया और कंस भैया शराब के नशे में चूर था। क्या था? चूर। अब पी क्या रखी थी? शराब। क्या पी रखी थी लाला? शराब। अब नाम आ गया है शराब का, तो 2 मिनट चर्चा जरूर करेंगे, बोलेंगे जरूर, क्योंकि बोलने के हम पैसे लेते हैं। हाँ देखो, शराब, शराब का मतलब क्या है? इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, और इसे बुढ़ा भी पिए तो भी जवानी आए। हाँ, ये चीज ऐसी है। अब देखो जितने हैं ये टाइप वाले बड़े खुश हुई हैं, हाँ बड़े ध्यान से सुनिए। देखो, शराब पीने के आप लोगों ने नुकसान जरूर सुने होंगे, तब तरह तरह के नुकसान होते हैं, लेकिन आओ हम तुमका फायदा बताइए भाई। हाँ अब देखो देखते हुए बड़े ध्यान से सुनो, सुन 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 फायदा होती है, सुने रे सुने। हाँ इसे कहूँ गुरियावत हो आगे दूसरे कर सुनो। नंबर 1 फायदा, पहले सुन ले पूरी बात, बीच मत बोला करो, 20 बार बोलता हूँ, बीच में ना बोला करो। हाँ देखो, शराब पीने के 4 फायदे। नंबर 1 सुन ले भैया, लाल पानी वाल लो, क्योंकि लाल सिंह अंदर ज्ञान सिंह बाहर। हाँ देखो, शराब पीने के 4 फायदे। नंबर 1, तुम्हारी कोई तेरे दुश्मनी होए और दारू पी लो और उतनी पी लो कि गिरे गिरे वाली दशा हो जाए, और जाओ वही के द्वारे 500 गाड़ी दया हो जाए। बुरा नहीं माननी वो, काहे तुम्हारे कहीं जान दे यार, दरुगा आदमी खपड़ी खाए, सुबेरे उतर जाए, फिर दद्दा दद्दा कह के पाँव पकड़े लागी, और वैसे अगर फिर समूह में गाड़ी दे जाए ढूंढे खा ले, तुम्हारी ध्यान ना क्यों। हाँ ऐसे दारू पी ले, खूब गरिया ले जाए, यह एक फायदा है। और नंबर 2, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, कभी कभी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रोज शराब पीते हैं। नंबर 2, जो ज्यादा शराब पीते, इनके घर में कभी चोरी नहीं होती। काहे? सब कुछ बेच के यहाँ तो दारू पे जाते हैं, चोर बेचारे का पौआ भी नहीं आवा, बताओ कि ढक्कन भी नहीं आवा, घर में कुछ रहते ही नहीं। हाँ और तीसरा सबसे बढ़िया फायदा, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, इनके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता। काहे? जवानी हम खत्म हो जाता, बुढ़ापा दिखाएगा नहीं मिलती। हाँ और चौथा सबसे नंबर 1 का फायदा कौन सा? जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, इनका इनके लड़का बच्चा भले न चाहे, इनका इनकी पत्नी भले न चाहे, लेकिन शराबियों को कुत्ता बहुत चाहते हैं। हाँ कुत्ता बहुत चाहते हैं, कब हम मुंह फैलाए परे हो नरिया में यहाँ बड़े प्यार से मुंह चाटते हैं, जान जाते हैं हमारे परिवार क्या है यार, पहचान जाते हैं भाई हमारे खानदान का ही है। हाँ पहचान जाते हैं। और ऐसा नहीं भैया, मुंह चाटते हैं तो धोई देते हैं कबू कबू। और क्षमा करें, ये फायदा नहीं है, नुकसान ही, दूर रहो वही। हाँ देखो, हमारी कथा सुनो चाहे ना सुनो, हमारे झंझट ही सुन लो, नैया पार लागी जाएगी। अब जहाँ कथा कही आई थी वह जगह महीना खाड़ो गंधाती है जब चले जाती। बोलिए कन्हैया लाल की। अब कंस को बुलाया महाराज उग्रसेन ने, बोले क्यों रे, हमने सुना है तूने गोकुल की लड़कियों को मारा है, और भैया शराब पिए रहा है, तो हालत दौलत कहला हाँ मारा है, मौका लागे फिर मारी भी। उग्रसेन बोले तू पागल हो गया है, मेरे मरने के बाद में यहाँ का राजा तू बनेगा, और तू अभी से प्रजा के बीच में छवि खराब कर रहा है, तुझे कौन अच्छा मानेगा। कंस बोला सुनो पिताजी, राजनीति 2 प्रकार की होती, अच्छी और बुरी। अच्छी वाली तुम करो, बुरी वाली हमें दे दो। इतना बोल करके ये कंस आगे बढ़ा, अपने बूढ़े बाप का मुकुट छीन लिया और कॉलर पकड़ करके जमीन में गिरा दिया। उग्रसेन को, अपने पिता को, सब खड़े खड़े नजारा देखते रहे, कोई बोला नहीं बीच में। और मुकुट उतार करके इसने अपने सिर पर रख लिया और अपने पिता को उठा करके जेल में डाल दिया। और जैसे ही माताओं जेल में डाला अपने पिता को,
प्रसाद ले लो माता जी। और ये हरिश्चंद्र 51 सागर सुमन भेंट हो रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने अपने बूढ़े बाप को जेल में डाला, वहीं पर खड़े थे दो ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख तुझे शर्म नहीं आई, तूने अपने बाप को जेल में डाल दिया और तू गद्दी पर बैठ गया राजा बन के, हम तुझे श्राप दे रहे हैं क्या? ये रंग भंग हो जाएगा और ये हंसना तुम्हें रुलाएगा, और तेरी इस मथुरा नगरी में अरे तेरो काल प्रगटाएगा। कंस ने जैसे ही बूढ़े बाप को जेल में डाला, दो ब्राह्मण खड़े थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा रे पापी, तूने पिता को जेल में डाल दिया और जेल की धमकी देता है बार बार, तो हम तुझे श्राप दे रहे हैं, इसी मथुरा नगरी में कोई आकर के जन्म लेगा और तेरी दुनिया को मिटा करके रख देगा। अरे सब रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का, तेरा रंग भंग इसने उठाया और उठा करके भैया पिताजी को जेल में डाल दिया। और जैसे ही जेल में डाला तो जतने शिकायत लेके आए रहे, बोले भैया अब निकल ले, वो अंधेर नगरी चौपट राजा कौन अपन सुनी बताओ। वह राजा बन के बैठेगा, तो जो शिकायत लेके आ रहा है वह अपने अपने घर चले गए। ये कंस राजा बन करके बैठ गया। इसने जैसे राजा बना वहां के संविधान में बदलाव कर दिया, जवाब दिया है। सुनो मंत्रियों, सारे सरकारी कर्मचारियों को इसने इकट्ठा किया कंस ने और कहा सुनो, आज से मैं मथुरा का राजा हूं, तो मथुरा में वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये मंदिर तोड़वा दो, यहाँ शराब के अड्डे खुलवा दो, वेश्यालय खुलवा दो, वेश्याओं के नाच करवाओ, कोई तिलक लगाए मिल जाए उठा करके जेल में डाल दो, कोई भागवत कहता मिल जाए, पाठ पूजा धर्म यज्ञ करता मिल जाए, उसे वहीं पर समाप्त कर दो। भैया जो कंस ने ऐसे आदेश सुनाए, पूरी मथुरा में अफरा तफरी मच गई। अब जितने तिलक लगाए घूम रहे थे, जितने भैया पंडित बने घूम रहे थे, सगरे करिया कपड़ा पहन के घूमे लाल, सब कंस के नीचे आ गए, सब डर गए। अब किसी का अगर पूजा करने का भी मन होता था तो घर में चुप जला लेते रहे धूप बत्ती, हाँ, बाहर नहीं निकलते रहे तिलक लगा के, जानते रहे अगर देख लेने तो मुँह मार डाली। इतना खौफ घुस गया लोगों के अंदर कंस के नाम का। और ये श्रीमान सूर्यपाल 11 सुमन भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। और जब माताओं ऐसे ऐसे पाप बढ़ने लगे कंस के राज शासन में, ये जो हमारे धर्म शास्त्र होते हैं ना, इनके पन्नों को फाड़ करके और भट्टी में जलाया जाता था और उस भट्टी के ऊपर गौ का मांस पकाया जाता था। इस कंस के शासन में ऐसे ऐसे पाप होने लगे तो संसार वाले सब घबरा गए और विनय करने लगे कि भगवान तुम्हारी और दुनिया में और क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में और क्यों दिल ठुकराए जाते हैं, और तुम्हें चाहने वालों के अरमा मिट
मिट्टी में मिलाए जाते हैं। सारी दुनिया के लोग घबरा गए। मथुरा में कंस के नाम की पूजा होने लगी, मूर्तियां कंस की बनने लगी। होती है बुराई की पूजा और तेरी सयंधी दुनिया में, और जो फूल खिले सहरे के लिए अरथी पे चढ़ाए जाते हैं। याद रखना, पृथ्वी मैया ने माताओं गाय का भेष बनाया और ब्रह्मा जी की सभा में आकर के रोने लगी, बोली प्रभु ये जब से कंस का जन्म हुआ है रोज कोई ना कोई गंदा काम करता है, मेरे ऊपर भार बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं, कैसे बचूं मैं इससे। ब्रह्मा जी बोले मेरा काम है संसार को रचाना और संसार का पालन करने का काम है विष्णु जी का, तो इसलिए ये समस्या उन तक लेकर के चलो, हम तक मत लाओ। पृथ्वी मैया और सारे देवता चले विष्णु जी के पास में। अब भैया सवाल ये खड़ा हो गया कि भगवान मिलेंगे कहाँ? एक बोला क्षीर सागर में मिलेंगे, दूसरा बोला वैकुंठ में मिलेंगे। भोले बाबा वहीं खड़े थे, बोले पागल हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मही जाना। वो तो हर जगह है, कहीं भी बुलाओ भाव से बुलाओ भगवान आ जाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना, एक स्तुति करना और एक हो गया विरह वेदना सुनाना, इनमें दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? देखो स्तुति का मतलब होता है भगवान के स्वरूप का वर्णन करना। जैसे हम लोग आरती वगैरह गाते हैं, कानन कुंडल साजे मोर मुकुट राजे, तो ये हो गया भगवान के स्वरूप का वर्णन, इसे बोलते हैं स्तुति करना। और विरह वेदना सुनाना, इसमें हमारा दर्द शामिल होता है, हमारी समस्याएं शामिल होती हैं कि भगवान हमका यह दिक्कत है वह दिक्कत है, उसे बोलते हैं पुकार करना। तो ये लोग स्तुति नहीं कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। कैसे? हे राम आपकी और दुनिया में और कमजोर सदा ही रुलाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही रुलाए गए। जरा ध्यान देना भैया, ये संसार में हमेशा का नियम रहा है कि ये संसार वाले हमेशा अपने से कमजोर आदमी को परेशान करते हैं, बराबरी वालों से कोई मुकाबला नहीं करता। कैसे? मैं प्रमाण देता हूं। शेर न पर आई कोई हाथ उधरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। कभी तुमने सुना है कि मंदिर में शेर की बलि दी गई? हमेशा बकरे काटे जाते हैं, दम होए तो शेर के यहाँ चढ़ा कर देखो ना, तुम्हारी ही नहीं हुई जाए। शेर न पर लाई कोई हाथ उधरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही रुलाए गए।
कोई हाथ धरे केचुआ कटिया में फंसाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही रुलाए गए। राम हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए और बलवानों का पाल बांका ना हुआ, दुखियन पर आरा चलाए गए। और जैसे ये निवेदन किया भगवान के सामने, तुरंत भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही भगवान आए, देखा पृथ्वी मैया रो रही है, देवता लोग निराश खड़े हैं, तो भगवान ने समझाया, हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे, वसुंधरे नाम है पृथ्वी मैया का, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, और पृथ्वी से भार हटाने को वो पृथ्वी पाल आ रहा है। तुम लोग घबराओ नहीं, मामा कंस की जिंदगी में ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, रिचार्ज खत्म होने वाला है मामा क्या। तुम लोग घबराओ नहीं, आराम से प्रेम से रहो, और हम आने वाले हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग शांत मत बैठो, खाली मत बैठो। तुम लोग जाओ गोकुल में, कोई गोपी बनो, कोई ग्वाला बनो, कोई कुछ बनो, कोई कुछ बनो, और हम पीछे से आ रहे हैं। पता चले हम गोकुल में पहुंच जाए और हमारा कोई स्वागत करे वाला नहीं है, तो क्या फायदा। इसलिए तुम सब जाओ भूमि पर और रखो यादवी रूप, और आऊंगा